जो हमें दिख रही है कल के मैच में इंडिया वर्सेस आयरलैंड का जो मैच है, अभी आयरलैंड जो है पाकिस्तान को एक मैच हरा के आई है, बाकी 2 मैचेस भी वन साइडेड नहीं थे, अच्छे कंपटीशन उन्होंने दिए हैं। आयरलैंड बहुत सारी T20 खेलती है, उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है T20 खेलने का। एंड इंडिया जो है अभी कभी आईपीएल खेलता है, कभी कुछ खेल रहा है, कभी कुछ खेल रहा है, टीम प्रॉपरली जेल नहीं लग रही है, थोड़ी सी इनफाइटिंग चल रही है बिटवीन रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या, कैप्टन वाइस कैप्टन, थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी है इंडियन टीम में। जबकि आयरलैंड की टीम जो है वो काफी साउंड प्रैक्टिस लेके आ रही है, पिच मुश्किल है एंड थोड़ा सा दिक्कत भी है। सो व्हाट डू यू थिंक कि कल कितने चांसेस है, पहली बात तो इंडिया के, डू यू थिंक ये इवनली कंटेस्टेड मैच होगा या वन साइडेड मैच होगा, या एंड इंडिया को अगर टॉस जीतता है तो बैटिंग लेना चाहिए, बॉलिंग लेनी चाहिए? 100% वन साइडेड मैच होगा रूपम जी की आवाज में। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कारण क्यों। मैं इसलिए नहीं भाई मैं इंडियन हूं इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं, ये पर्पज मत देखना। पर्पज ये देखना कि इंडिया आयरलैंड गई थी बी टीम के साथ, जसप्रीत बुमराह कैप्टन बन के गए थे, कमबैक किया था, जिता के लेके आए थे। भाई उनकी जमीन पे अगर हमारी टीम बी टीम जिता सकती है तो दूसरे की जमीन पे हमारी तो पूरी टीम है, तो कंपटीशन तो मुझे दूर दूर तक नहीं नजर में आ रहा। हालांकि हो सकता है उनके 1-2 बैट्समैन तो खेलेंगे या बॉलर चलेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन जीतने की कहीं से दूर दूर तक मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हमारे पास जसप्रीत बुमराह को खेलने के लिए एक एक्सपीरियंस ही नहीं, अलग लेवल के टैलेंट भी चाहिए। मुझे तो डर है कहीं जसप्रीत बुमराह ही अकेले न खा जाए, और सिराज जैसे श्रीलंका को खा जाता है, अगर उसकी स्विंग होगी, अर्शदीप सरदार जी चल गए वो खा जाएंगे। कुलदीप यादव को तो नंबर ही नहीं आने देते, ये पहले ही खा जाते हैं। ऊपर से जडेजा, हार्दिक पांड्या भी पट्टा बांध के तो आएगा भाई, विकेट तो निकालेगा, वो फिर ऊपर से आ जाते शिवम दुबे, वो भी अपनी हाइट वाइट हैंडसम गुड लुक के साथ विकेट ले जा रहा है आजकल। तो बॉलिंग में तो ये खतरनाक है। अगर इंडिया टॉस जीता तो पहले बैटिंग करनी चाहिए, बैटिंग टेस्ट हो जाएगी, जितने भी रन बनाओगे बहुत ज्यादा ही होंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली ओपनिंग मोस्ट प्रोबेबली खबर यही आ रही है, यही करेंगे। फिर 3 पे या तो सूर्य कुमार या पंत आएंगे, वो टेस्ट हो जाएगा। शिवम दुबे अंदर या बाहर, वो टेस्ट हो जाएगा। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल लाना है या नहीं लाना, ये भी टेस्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो समीर ने जो क्वेश्चन पूछा है मेरा भी यही सवाल है, क्योंकि टफ पिच है। तो समीर मेरा ओपिनियन है, टॉस अगर हम जीत गए तो मुझे तो ऐसा लग रहा है हमें बैटिंग करनी चाहिए। अगर ये हमारे हाथ में हुआ तो, मतलब टॉस किसी के हाथ में होता नहीं है, बाय चांस ही होता है, बाय लक ही होता है। तो बिकॉज फर्स्ट मैच है टूर्नामेंट का एंड मुश्किल थोड़ी पिच लग रही है। अभी हमने देखा था श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में क्या हुआ था, इतना लो स्कोरिंग मैच था। सो आई वुड प्रेफर कि हम बैटिंग करें एंड टारगेट करें कि कुछ 160 टू 180 का एटलीस्ट मिनिमम 160 टू 180 स्कोर लगाएं। जो भी स्कोर लगाए उसको ये समझ के ना सोचे कि वही इनिंग आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलनी है, नहीं, ये टीम अलग है, इसके अगेंस्ट जो भी रन बनाओगे आप जीत जाओगे। अगर मान लो गलती से ऊपर वाले का मेहरबानी दूसरे आयरलैंड पे होगी, तो जीत जाती हो, बैटिंग ले लेती, तो जो भी रन बनाते हैं फटाफट पे लो, अपनी पॉजिटिव में जितनी पॉजिटिव कर सकते हो कर दो। अगर बांग्लादेश +6 में जा सकती है तो आपको अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो लिटिल है, जोशुआ लिटिल उनकी तरफ से खेल रहे हैं, गुजरात टाइटंस के ज्यादा मैचेस नहीं खेले, एक मैच उनको दिया था, बड़ा इम्पैक्ट किया था उसने उस मैच में, नहीं था शायद, जी आई डोंट रिमेम्बर, बट उसपे इम्पैक्ट था उनका एंड वो काफी अच्छे बॉलर हैं, मुझे काफी स्किलफुल बॉलर लगते हैं। तो जोशुआ लिटिल को देख के खेलना पड़ेगा। विकी भी कह रहे हैं यस एब्सोल्युटली यू आर राइट, बैटर्स उनके बहुत तगड़े हैं लेकिन बॉलर्स भी कुछ कम नहीं है, स्पेशली ये लिटिल भाई साहब जो है, ये लिटिल के सामने रोहित शर्मा की लिटिल हिलेगी भाई, लेग्स ऐसे ऐसे, ओह लेफ्ट आर्म एक तो, और ऊपर से विकेट निकालता है बंदा, टैलेंटेड भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा खिलाड़ी है। लेकिन मुझे लगता है रोहित शर्मा कर लेंगे हैंडल, अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि विराट कोहली नॉन स्ट्राइक पे होंगे। कोई जो सीनियर एक लेवल के होते ना, तो सामने वाला गाइडेंस देगा तो लेगा भी, क्योंकि वो उस लेवल का है। अब कोई दूसरा वाला छोटे खिलाड़ी उसको गाइड करेगा तो कहेगा तू तो अभी पैदा हुआ, तू मुझे सिखाएगा कैसे खेलते हैं, तो ये फर्क पड़ जाता है। जी शकीब जी, ओवर कॉन्फिडेंट तो कोई भी नहीं हो रहा। देखिए आयरलैंड तो वैसी टीम है जिसने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा दिया था, जिस दिन रात को बॉब वूमर की डेथ हो गई थी। तो भाई आयरलैंड को कोई भी हल्का नहीं देता है, क्योंकि फिर देखो झोल झलाके हो जाते हैं उसके बाद से। तो भाई आयरलैंड को जैसी टीम को कोई भी जो भी हल्का लेगा वो स्टूपिड है, गधा है, क्योंकि पाकिस्तान जैसी हल्की फुल्की टीम को तो वो ऐसे ही उड़ा देता है वर्ल्ड कप में। तो भाई वैसे भी दूसरी भी आपकी जो अभी सीरीज हुई थी उसमें भी एक मैच आपको हरा दिया था, लेकिन इंडिया ये काम नहीं करता है। इंडिया जो है सारे मैचेस अपने सीरियसली लेता है, बिकॉज उनको पता है कि जो नेक्स्ट मैच होने वाला है वो बड़ा मैच है पाकिस्तान। वैसे खिलाड़ी वहां कमजोर है, लेकिन
पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिशियंस है, तो भाई थोड़ा प्रेस्टीज में वो मैटर आ जाता है। प्रेस्टीज मतलब आपकी क्या बोलते हैं प्रेस्टीज को, जैसे ईगो या आपके गर्व में, उसको हिंदी में आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड। गर्व की भी बात है, Yes, प्राउड वाली फील रहती है हमेशा, कौन सी टीम जीतेगी कौन सी नहीं। पॉलिटिकल एजेंडा तो है ही एक अलग, बस उसी चीज का प्रेशर है, खिलाड़ियों का कोई प्रेशर नहीं है। और जनता भी ज्यादा देखती है, लाइव में भी देखेगी। देखो 8.5 लाख की पर टिकट आई है, तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर बढ़ गया। और व्यूवरशिप, पूरे वर्ल्ड कप में जो व्यूवरशिप आएगी वो सबसे ज्यादा आएगी, तो प्रेशर बढ़ गया। हर फैमिली से, मतलब जितने भी खिलाड़ी सबके फैमिली से आपको फोन कॉल्स आएंगे कि कुछ भी हो जाए पेल के आना है, तो वो प्रेशर है। तो मैं समझता हूं जो पाकिस्तान और इंडिया का है, हाई प्रेशर मैच होता नहीं है, बनाया जाता है। वैसे वन साइडेड ही होता है। रिजल्ट भी देखो 14-1 है, क्या ही है, कोई मतलब बनता है। अगर कोई दूसरी टीम होती, मान लो इंडिया पाकिस्तान नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, या थकीली टीम है। जी बिल्कुल। तो समीर जी कह रहे बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, दो स्पिनर, दो पेसर या 3 स्पिनर, या 3 पेसर या 2 फास्ट बॉलर, मतलब क्या कॉम्बिनेशन 2+3 कौन सा कॉम्बिनेशन रखना चाहिए? मेरे हिसाब से भाई 2 पेसर लेके जाओ। मैं बुमराह के साथ एक कोई भी डाल दो, आपको सिराज डालना है यार बट पता है पेस में अनइवन बाउंस आ रही है, मैं वही बता रहा हूँ, खेलना पेस को ज्यादा मुश्किल हो रहा है। उसी पर शिवानी देखो, आप अगर एक बुमराह तो है ही आपका ब्रह्मास्त्र, उसके साथ में एक सिराज या अर्शदीप, कोई भी ले लो। अर्शदीप लेने का फायदा लेफ्ट आर्मर है, बाबर को पकड़ लेता है, दूसरों को पकड़ लेता है। तीसरा पेसर आपके पास ऑलरेडी हार्दिक पांड्या है, चौथा पेसर आपने तैयार कर दिया शिवम दुबे, मीडियम पेसर ही है। तो 4 हो गए, बेसिकली 3 हो गए, 3 काउंट करते हैं, ज्यादा नहीं। 3 आप स्पिनर उतारते हो, जिसमें कुलदीप यादव अलग लेवल, जडेजा अलग लेवल, ऑलराउंडर बढ़ा देता आपकी। प्रेशर है ना भाई, कोलैप्स भी हो सकता है। तीसरा अक्षर पटेल आप रखते हो तो वो भी बढ़ जाता है। बैटिंग भी तो बढ़ानी है आपको बॉलिंग के साथ साथ। जी जी बिल्कुल। तो भाई समीर जी कह रहे हैं इन माय ओपिनियन इंडिया को चेज करना चाहिए। और राइट समीर जी, वैसे प्रेशर गेम्स में, स्पेशली वर्ल्ड कप के गेम्स में हमेशा ये कहा जाता है दैट यू नो गेट रन्स ऑन द बोर्ड एंड देन यू ट्राई टू डिफेंड दोज रन्स। बट देखिए कल आयरलैंड है, थोड़ी हल्की टीम है, उतनी बड़ी टीम नहीं है, तो उतना ज्यादा बड़ा प्रेशर का मैच नहीं होगा। बट लेट्स सी क्या होता है, व्हाट द टीम मैनेजमेंट डिसाइड्स। I am more favorable towards batting first, Krish, batting bowling. बैटिंग फर्स्ट ही आएगी। रोहित शर्मा के दिमाग को मैं समझता हूँ, जितना मैं समझता हूँ भाई, क्योंकि देखो वर्ल्ड कप 2023 वाला अलग सिस्टम था, वहां एक ग्रुप में थी सारी टीमें, यहाँ ग्रुप बना गया, तो वहां पे आपको नेट रन रेट सबसे ऊपर करनी थी, बैटर रखनी थी। यहाँ वो माजरा नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको टॉप 2 में रहना, मतलब 5 में से 2 टॉप 2 में रहना, वो आप रह ही जाओगे। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही तो स्ट्रॉन्ग टीम है। मान लो कोई भी जीतती है कोई भी हारती है, छोड़ दो, लेकिन आप बाकी की टीम उससे तो जीत ही जाओगे ना। तो उनको ये तो पता है कि अगला राउंड हो ही जाएगा कंफर्म, और अगले राउंड में इसकी नेट रन रेट तो मुझे नहीं लगता कोई काम करेगी। जी बिल्कुल। तो मैं सिर्फ कल के मैच के रिलेटेड मैसेजेस लेती हूँ, फिर मैं ऊपर आ रही हूँ बाकी मैसेजेस के लिए। तो सुशांत जी कह रहे हैं काश शामी होता तो शामी, बुमराह, अर्शदीप, सिराज सबको ढोर डालते। तो भाई शामी तो यार उनकी सीम जो पोजीशन है बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। वैसे उन्होंने अभी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू कर दी है बॉलिंग की, लेकिन यस यू आर राइट, ही वाज आवर ट्रम्प कार्ड। जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था अभी इंडिया में, उसमें हमारे ट्रम्प कार्ड थे। हार्दिक पांड्या इंजर हुए, शार्दुल ठाकुर बाहर बैठे एंड अंदर आ गए मोहम्मद शामी। पहले वो खेल नहीं रहे थे गेम्स, और उसके बाद जो उन्होंने जलवा दिखाया, अपना मैजिक दिखाया, ही वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। वसीम अकरम तक कह रहे थे कि यार इस बंदे की सीम पोजीशन से देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत करके आया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आया, एंड शामी को हम डेफिनेटली मिस करेंगे इस दौर में। इसमें तो उनका रिप्लेसमेंट तो कोई है ही नहीं। अगर वो बुमराह के साथ होते तो हमारी बॉलिंग ज्यादा खतरनाक हो जाती, बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो छक्के भी मार लेते हैं, फील्डिंग तो भाई करता ही है। T20 फॉर्मेट हो, ओडीआई फॉर्मेट हो या टेस्ट फॉर्मेट हो, तीनों में बंदा अलग जोन में चलता है, तो उनको तो मिस कर ले। लेकिन जो है वो है, अब हमारे पास जो है उसी पे बेस्ट है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। मैं हार्दिक पांड्या को प्रॉपर बॉलर मानता हूँ भाई, वो जब कैप्टनसी होता नहीं भी होता, जब भी उसको रोहित शर्मा बॉलिंग देता ना, अभी भी निकालता है। बाबर आजम की निकाली थी ना वर्ल्ड कप में, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो बिल्कुल सही है। 3 स्पिनर पे इसलिए कह रहा हूँ कि स्पिनर पे फटती है पाकिस्तान की। अब मानो या मत मानो, कुलदीप को नहीं खेल पाते, जडेजा को नहीं खेल पाते, फिर अक्षर एक मिस्ट्री आ जाएंगे, तो 3 पेसर बल्कि 4 पेसर हो जाएंगे आपके पास अगर शिवम दुबे को इस्तेमाल करते हो तो। जी सिद्धार्थ कह रहे हैं कि आयरलैंड अच्छी टीम है, स्पेशली इन T20s, वी कांट टेक देम लाइटली। यस सिद्धार्थ यू आर राइट,
एक्चुअली उनका एक्सपोजर जो है बिकॉज ये टेस्ट मैचेस वगैरह नहीं खेलते हैं, इनके ज्यादा T20Is होते हैं, उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, स्पेशली आपस में एसोसिएट नेशंस का जो होता है, तो भाई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड दे नो हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस, दे नो हाउ टू टैकल, मतलब चाहे शॉर्ट चेज है, लॉन्ग चेज है, टोटल पुट अप करना है, ट्रिकी सिचुएशन में फंसाना है, किस बॉलर को कहां लेके आना है, सारे ट्रिक्स दे हैव अप देयर स्लीव्स। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, बहुत ज्यादा एक्सपोजर है इनका, इनको लाइटली नहीं ले सकते एंड आई एम श्योर राहुल द्रविड़ नहीं भी लेंगे। सो समीर सिंह, माय ओपिनियन, 2 फास्ट बॉलर्स प्लस हार्दिक, यस, एंड 2 स्पिनर्स जो वो कह रहे हैं, तो 2 फास्ट बॉलर्स एंड 2 स्पिनर्स एंड हार्दिक, तो भाई हो जाएगा। हाँ, एक और की जगह, बॉलर की जगह बचेगी। देखो हार्दिक ऑप्शन ऑफ 6th बॉलिंग ऑप्शन है ना हमारा। देखो अगर शिवम दुबे भी आते हैं तो 7th हो जाते हैं, तो 7 ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे पास प्रॉपर बॉलर। लेकिन अगर शिवम दुबे को नहीं भी मानते हैं तो 6 तो फिर भी है ना, तो 6 बॉलर पे आपको यूज कितने करने हैं यार, 5 ही तो करोगे। 5 में बुमराह के 4 और कंफर्म है, 4 और रविंद्र जडेजा की भी कंफर्म ही है, और 4 और कुलदीप के भी कंफर्म है, तो 12 और तो ये हो चुके हैं आपके पास। अब बचे हार्दिक, ठीक है, आप उसमें चाहे अक्षर डाल दो, चाहे उसमें चहल डाल दो, चाहे उसमें अर्शदीप डाल दो, सिराज डाल दो, कोई भी डाल दो, वो हो ही जाएंगे, तो बॉलिंग का कोई प्रॉब्लम होगी नहीं मेरे हिसाब से। लेकिन मुझे ये है कि बॉलिंग के साथ साथ आप बैटिंग भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर लो तो ज्यादा बेटर शिवानी, क्योंकि देखो एशिया कप में एक बार हमारे 3 विकेट जल्दी निकल गए थे, बारिश हुई, स्विंग मिला इनको, पाकिस्तान के बॉलर को, उस टाइम पे हामिद नहीं थे, सिर्फ शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह थे। अगर स्टार्टिंग में स्विंग मिला और आपके 2-3 विकेट गिर गए तो आपकी बैटिंग नीचे जितने डीप तक रहेगी उतना फायदा होगा आपको, एडवांटेज। जी बिल्कुल सुशांत जी, आप सही कह रहे हैं, डे मैच है, ड्यू नहीं आएगी, ड्यू के कारण मैं सेकंड बैटिंग के लिए नहीं मना कर रही थी। बेसिकली ड्यू तो ऑब्वियसली डे में नहीं आती है, जो स्कोर होता है ना चेजिंग का, उसका थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर होता है। मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप के मैचेस में ज्यादा चेज करनी चाहिए, बट ठीक है, हल्की टीम है तो आप चेजिंग का ऑप्शन ले भी सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दैट कैन बी एन ऑप्शन। तो भाई समीर जी और सुशांत जी दोनों ही चेजिंग के हक पे, मैं और क्रिस जो है थोड़ा सा हमारा ओपिनियन यार डिफरेंट देखो है। इनको वो एक मैच जो हम हारे 10 विकेट से, उसके हिसाब से सोच रहे होंगे कि भाई पहले बैटिंग ना लेकर के बॉलिंग ले लो, जो भी स्कोर होगा फिर उसका आपका किंग कोहली चेज मास्टर और चेज कर ही लेगा, एक थॉट्स आ जाता है। बट इसी टीम के खिलाफ हमने पहले बैटिंग लेकर के फिर इनको पकड़ लिया था, तो ये भी सही है, तो कुछ भी ले लो यार, पहले बॉलिंग पे आ जाएगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें हमारी टीम स्ट्रॉन्ग है। जी सुमन कुमार जी आगे, वो आपके टैटू को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप उनको थैंक यू कह सकते हैं। Thank you तो so सुमन much. कुमार जी, आपका नाम मैं काफी दिनों बाद यहाँ पढ़ रही हूँ, तो भाई आपका वेलकम है। पहले मैं पढ़ चुकी हूँ, आप चैनल पे आ चुके हैं जरूर, तो मैं नाम नहीं भूलती हूँ, बट यू आर वेलकम। मैं काफी दिनों बाद आपको देख रही हूँ। वो पूछ रहे हैं मैम क्या विराट कोहली रोहित शर्मा ओपन करेंगे और क्या ऋषभ पंत जो है वो नंबर 3 पे खेलेंगे? तो भाई हमारे हिसाब से विराट कोहली एंड रोहित, मेरे हिसाब से क्रिश अपना ओपिनियन देंगे, ओपनिंग करेंगे ही करेंगे। दैट इज व्हाई विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे पिछले मैच में, तो सैमसन को ओपनिंग करवा दिया था, देखने के लिए कैसे चलेगा। काफी लोग गुस्सा हो गए थे उनके सपोर्टर्स कि भाई उसको फेल करवाना चाहते थे तभी ओपनिंग में भेज दिया। अरे यार ऐसा नहीं होता है, आप उसको एक्स्ट्रा बॉल्स दे रहे हैं, ज्यादा एक्सपोजर दे रहे हैं, पूरे 20 ओवर्स खेलने का मौका दे रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा गलत लोग ले जाते हैं कभी कभी। सैमसन नहीं चले, वो उनकी मिस्टेक है उस चीज की। तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट विराट कोहली रोहित शर्मा, नंबर 3 वाला जो बैटर है मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव को आना चाहिए, बिकॉज ही इज द बेस्ट T20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, नंबर 1 रैंक के है और खेलते भी बहुत बढ़िया। पंत को मुझे लगता है 4 पे आना चाहिए। आई डोंट नो क्या बैटिंग ऑर्डर होगा, अभी जो पीछे था पंत को 3 पे भेजा था, लेकिन आई थिंक कल के मैच में, एक्चुअल मैच में जो होगा शायद सूर्य कुमार यादव 3 पे आ सकते हैं। आई एम नॉट श्योर। देखो 3 और 4 का फ्लेक्सिबल है, या तो पंत आ जाएंगे या सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है दोनों में से कोई भी आ सकता है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है विकेट कब गिरती है। 10 ओवर के बाद विकेट गिरती है, मोस्ट प्रोबेबली सूर्य कुमार यादव ये आएंगे। पहले गिर जाती है लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन की बात आई, क्योंकि वहां पे कोई बॉलर ऐसा चल रहा है जहाँ पे राइटी को प्रॉब्लम हो रही है खेलने में, तो वहां लेफ्टी कॉम्बिनेशन में फिर ऋषभ पंत आ जाएंगे। तो ओपनिंग कंफर्म है कि ये दोनों ही करेंगे सीनियर खिलाड़ी, क्योंकि जायसवाल एज ए बैकअप ओपनर गए। संजू सैमसन को वहां मौका देने का मतलब ये था कि शिवम दुबे और संजू सैमसन में से कोई एक खिलाड़ी खिलाना है, तो किसको खिलाना है, इसलिए वो कंपटीशन वहां रख दिया। अब संजू हो गए फेल, शिवम दुबे हो गए पास, बैटिंग में पास नहीं हुए लेकिन बॉलिंग में पास हो गए, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप संजू सैमसन बॉलिंग बैटिंग में फेल, अब उससे कुछ करा नहीं सकते ना।
अब शिवम दुबे बॉलिंग में फेल तो बैटिंग में चल सकता है, बैटिंग में फेल तो बॉलिंग में चल सकता है। तो ऐसे ऑप्शंस को मुझे लगता है ज्यादा प्रीफर करेगा रोहित शर्मा एज ए इंडियन कैप्टन।